हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कोर्स के 8वें वीडियो में। उस कोर्स का नाम है हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लिस्ट व्यू के बारे में बताया था और उसके साथ साथ मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से लिस्ट व्यू में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो फ्रॉम डिजाइनर टैब एज वेल एज फ्रॉम द ब्लॉक टैब। फिर बाद में मैंने आपको ब्लॉक के बारे में समझाया कि ब्लॉक का यूज कैसे होता है। उसमें हमने क्या सीखा था, जब भी ब्लॉक आप ड्रैग करोगे उस ब्लॉक को दो पार्ट में स्प्लिट करो। फर्स्ट पार्ट में देखो कि उसका यूजेस रहता है और सेकेंड पार्ट में आपको उसका एप्लीकेशन करना होता है। फिर बाद में बिल्डिंग सेक्शन में जो लिस्ट का ब्लॉक्स है उसके सारे ब्लॉक्स मैंने अच्छी तरीके से समझाए थे। फिर बाद में हमने क्या किया था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखा था। लिस्ट वेरिएबल होता है, इंटीजर वेरिएबल होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, उसके साथ साथ बूलियन वेरिएबल होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ट्रू और फॉल्स जो वैल्यू है उसे हम बूलियन कहते हैं। सो लॉजिक और मैथ्स के बारे में जो भी ब्लॉक्स है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमने एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू कॉल की थी, फिर उसे एडिट की थी, फिर उसे डिलीट की थी। उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, मैंने अभी ओपन कर लिया है प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था इस वाले कोर्स वीडियो में। उस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा था हेलो वर्ल्ड। अभी मैं आपको समझाऊंगा लेआउट के अंदर जनरल टैब के बारे में। तो कस्टम डिजाइन लिस्ट के बाद मैं ए वाली क्लिप शूट कर रहा हूं, तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे। सो फॉर नाउ जस्ट इग्नोर दिस कंपोनेंट। इस वीडियो में आगे जाके आपको इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं समझा कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखो लेआउट के अंदर आपको जनरल टैब मिलेगा। सो जनरल टैब के बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं। अभी जो जनरल के अंदर मोस्ट यूजफुल कंपोनेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड व्यू का कंपोनेंट। सो मेरा कार्ड व्यू का कंपोनेंट यहाँ पे कार्ड व्यू पे होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आपको उसको ड्रैग कर लेना है व्यूवर के अंदर। व्यूवर के बाद आप देख सकते हो वो कार्ड व्यू आपके ऑल कंपोनेंट सेक्शन में भी दिख रहा है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कार्ड व्यू की प्रॉपर्टी भी ओपन है क्योंकि हमने कार्ड व्यू पे क्लिक किया हुआ है। सो कार्ड व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? सो लेट अस सपोज अगर आपको एप्लीकेशन में कार्ड व्यू आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, सबसे पहले वो जानो। अगर आपको इस प्रकार का बटन बनाना होगा तो आप कार्ड व्यू के मदद से कर सकते हो। सो कार्ड व्यू के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बाकी लेआउट कंपोनेंट में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि अगर आपको रेडियस डालना होगा किसी भी लेआउट को, तो आपको किसी भी लेआउट के अंदर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कार्ड व्यू। यहाँ पे कॉर्नर रेडियस डालने का दूसरा भी तरीका रहता है, डेकोरेशन का यूज करके, एक्सटर्नल एक्सटेंशन यूज करके। तो सबसे पहले आपको कार्ड व्यू का मतलब समझा। सो कार्ड व्यू में आपको रेडियस का ऑप्शन मिलता है। सो वहां पे आप रेडियस चेंज कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए, तो आप इस प्रकार का बटन यहाँ बना सकते हो। सो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एलिवेशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। सो एलिवेशन मतलब क्या? सो लेट अस सपोज अगर आपको ऐसी ड्रॉप शैडो चाहिए होगी लेआउट को, तो आप एलिवेशन की मदद से कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 20 रखता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एलिवेशन बढ़ चुका है। सो ये एलिवेशन का ऑप्शन आपको किसी भी लेआउट कंपोनेंट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका एक एक्सटेंशन ऑलरेडी कम्युनिटी के ऊपर है, उसके मदद से आप ड्रॉप शैडो डाल सकते हो। और उसके साथ साथ कार्ड व्यू के अंदर हमें और एक चीज देखने के लिए मिल रही है, वो है स्ट्रोक विड्थ। लेट अस सपोज अगर आपको स्ट्रोक डालना है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर का जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। अगर आपको इस प्रकार का बॉर्डर डालना होगा, आप यहाँ पे स्ट्रोक की हेल्प ले सकते हो। तो लेट अस सपोज मैं अभी यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा स्ट्रोक कलर। सो ये सारे रेडियस का ऑप्शन, एलिवेशन का ऑप्शन एंड स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन आपको दूसरे लेआउट कंपोनेंट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको किसी प्रकार का बटन बनाना होगा तब आप कार्ड व्यू का यूज कर सकते हो। तो अभी मैं कार्ड व्यू को करता हूँ डिलीट। अभी ग्रिड व्यू के बारे में जानते हैं। सो यहाँ पे आप आइकन देखो, यहाँ पे जो आइकन दिखाया है वही ग्रिड व्यू का असली मतलब है। सो किस इस प्रकार के लेआउट को हम ग्रिड व्यू कहते हैं। अगर आपको इस प्रकार का लेआउट चाहिए तो आप ग्रिड व्यू का हेल्प ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप डायनामिक कंपोनेंट से भी ये वाला ग्रिड व्यू बना सकते हो। यहाँ पे फिर बाद में आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का। सो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मतलब क्या? सो इस वाले लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अगर आपको कंपोनेंट इस तरीके से अलाइन करने होंगे तब आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट का, तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट। सो लेट अस सपोज जो भी कंपोनेंट है अगर वो आपको हॉरिजॉन्टल अलाइन करने हैं और जब भी यूजर मूव करेगा तो वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होना चाहिए। अगर आपको उस तरह का फीचर अगर एप्लीकेशन में डालना है तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट के साथ जा सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे हमें कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है स्पेस। लेट अस सपोज अगर आपको दो कंपोनेंट के बीच में स्पेस डालना है तो आप स्पेस का यूज कर सकते हो। सो लेट अस सपोज मुझे लेवल 3 एंड लेवल 4 के बीच में एक स्पेस चाहिए 5 पिक्सल का। सो जनरल में जाऊंगा और यहाँ पे स्पेस कंपोनेंट की मदद से मैं यहाँ पे एक स्पेस डालूंगा और इसकी हाइट रखूंगा 5 पिक्सल। ओके,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, क्योंकि इसकी तो हमें कुछ जरूरत नहीं। आप भी इसको ड्रैग मत करो, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, फिर बाद में यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। तो इसके बारे में हम जानते हैं। आपने ब्राउजर एप्लीकेशन में देखा होगा, जब भी आप स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करते हो इस प्रकार का रिफ्रेश का एनिमेशन शो होता है। इसे हम कहते हैं स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। अगर आपको इस प्रकार का फीचर डालना होगा स्वाइप रिफ्रेश लेआउट के अंदर, वो सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। फिर बाद में आता है टेबल अरेंजमेंट। लेटर सपोज अगर एप्लीकेशन में आपको टेबल बनाना है, तब आप कौन सी लेआउट यूज कर सकते हो? तब आप टेबल अरेंजमेंट के लेआउट यूज कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे आता है वर्टिकल अरेंजमेंट। सो इसे हम कहते हैं वर्टिकल। सो लेटर सपोज अगर आपको कंपोनेंट को इस प्रकार से अलाइन करना है वर्टिकली, तब हम वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज कर सकते हो। ओके, फिर बाद में यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट। सो अगर आपको चाहिए होगा कि ए वाली जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो स्क्रॉल हो, अगर आपको चाहिए कि कंपोनेंट वर्टिकली स्क्रॉल हो, तब आप वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट का यूज कर सकते हो। व्यू की लेआउट डाल के वहां पे वो वाली चीजें कर सकते हो। फिर बाद में आता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। सो लेटर सपोज अगर आपको कंपोनेंट आपकी जो भी कंपोनेंट आप एप्लीकेशन में डालोगे उसको आपको हॉरिजॉन्टली बनाना है, तो अब आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर वो कंपोनेंट डाल सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट। लेट अस सपोज अगर आपको कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली अलाइन चाहिए बट उसके साथ साथ वो स्क्रॉल भी होने चाहिए, तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट अस सपोज अगर आपको दो कंपोनेंट के बीच में स्पेस चाहिए होगी, तब आप स्पेस कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। लेट अस सपोज अगर आपको इस प्रकार के लेआउट चाहिए होगी, तब आप स्वाइप रिफ्रेश लेआउट का कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर बाद में अगर आपका एप्लीकेशन में टेबल का अरेंजमेंट बनाना है, तब आप टेबल अरेंजमेंट लेआउट को यूज कर सकते हो। वैसे अगर आपको कंपोनेंट को वर्टिकली अलाइन करना है, वर्टिकली मतलब ऐसे अलाइन करना है, तब आप वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज कर सकते हो। फिर करता हूँ कि स्वाइप रिफ्रेश लेआउट को अभी करता हूँ यहाँ से डिलीट, और अभी आप देखो कि मैंने किस प्रकार से कस्टम डिजाइन वाली लिस्ट बनाई हुई है। तो दोस्तों अभी मैंने ओपन कर लिया है प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था इस कोर्स वीडियो में। उस प्रोजेक्ट का नाम है हेलो वर्ल्ड। ओके, मैं आशा करता हूँ आपने भी ये प्रोजेक्ट बनाया होगा हेलो वर्ल्ड करके, क्योंकि मैंने जब कोर्स वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको भी करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ इस प्रकार की लिस्ट आपको बना के दिखाई थी। तो आप पूछोगे कि देवेंद्र क्या इसी प्रकार की डिजाइन बन सकती है क्या कोडिलर के ऊपर? कुछ अलग प्रकार की डिजाइन नहीं बन सकती? यूट्यूब की डिजाइन देख, फेसबुक की डिजाइन देख। सो अगर मुझे फेसबुक और यूट्यूब जैसी डिजाइन बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि आप किस प्रकार से आपकी मन पसंदीदा डिजाइन बना सकते हो, और वो भी वेरी इजी वे में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से आपकी कस्टम डिजाइन की लिस्ट बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे भी आपको डिजाइन चाहिए सो वो सबसे पहले डिजाइन करो फिग्मा के ऊपर। तो अभी मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है बट ये इनकम्प्लीट है, बट आपको दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इजी लिस्ट व्यू चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पिक करके रखी है कुछ इस प्रकार की डिजाइन, और सिर्फ मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कस्टम लिस्ट को बना सकते हो। तो आप क्या करो ना, आपका खुद का डिजाइन करो, और खुद का डिजाइन करने के बाद जो मैंने आपको सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करके आप खुद की कस्टम लिस्ट बना के वो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ही। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डिजाइन बनाना। तो दोस्तों किस इस प्रकार से हमें डिजाइन बनानी है, तो सबसे पहले हम एक आइटम को यहाँ पे डिजाइन कर देंगे। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक कार्ड व्यू चाहिए होगा। सो अभी आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है कार्ड व्यू। ओके, सो कार्ड व्यू ड्रैग कर लेने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं साइमल्टेनियसली कार्ड व्यू हमारा दिख रहा है यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90% की विड्थ रहेगी। सो इसको मैं 90% लिख लेता हूँ। सो 90% के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोफाइल है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक इमेज कंपोनेंट सर्च करूंगा और उसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, और इसके हाइट विड्थ रखूंगा 45 पिक्सल एंड 45 पिक्सल। एंड पिक्चर में मैं सेट करूंगा आइकन। करना है यहाँ पे इमेज को रिपीट करना है। ओके, सो ये इमेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में जाते जाते। तो किस इस प्रकार से हमारा आइटम यहाँ पे डिजाइन हुआ है। फिर बाद में हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसकी हाइट बहुत बड़ी है, सो इसलिए मैं इसको रखूंगा 12% की हाइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा लोगो ए लोगो सेंटर में चाहिए, तो मैं इसलिए क्या करूंगा, कार्ड व्यू पे क्लिक करूंगा। कार्ड व्यू पे क्लिक करने के बाद अलाइन वर्टिकल को मैं सेंटर कर दूंगा। सो यहाँ पे मुझे लेबल शो करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लेबल ड्रैग कर दूंगा। सो लेबल यहाँ पे वर्टिकली अलाइन हो रहा है, सो इसलिए मैं इस कार्ड व्यू के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ड्रैग करूंगा, क्योंकि हमें ये सारे आइटम हॉरिजॉन्टली चाहिए। ओके, फिर बाद में मैं इसकी विड्थ रखूंगा फिल पेरेंट, हाइट रखूंगा फिल पेरेंट। फिर बाद में इसको करूंगा वर्टिकली टॉप। फिर बाद में अभी आप देख सकते हो कि मेरे बाकी के कंपोनेंट यहाँ पे नहीं दिख रहे, सो इसलिए कार्ड व्यू 2 पे क्लिक करके इसकी हाइट सबसे पहले ऑटोमेटिक कर दूंगा, और फिर बाद में मैं इसको ड्रैग करूंगा इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर।
फिर बाद में मैं जाके फिर से इसकी हाइट सेट कर दूंगा 12%। ओके, फिर बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट है, तो सबसे पहले मैं इसके फॉन्ट को बोल्ड कर दूंगा और इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा के मैं 18 रख दूंगा। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा डिजाइन दिख रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस कंपोनेंट ड्रैग करके यहाँ पे बीच में डाल दूंगा। सो यहाँ पे कितना का स्पेस चाहिए? सो आई थिंक 10 पिक्सल का स्पेस इज इनफ फॉर अस। ओके, सो 10 पिक्सल यहाँ पे डाल के मैं अभी इसको फिर से चेक करता हूँ किस इस प्रकार से अभी मेरी डिजाइन यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन है, तो मैं स्पेस डाल के यहाँ पे मुझे कॉर्नर में आइकन चाहिए, इसलिए मैं 2 स्पेस यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा फिल पेरेंट और इसको कर दूंगा मैं 20, क्योंकि मुझे वो आइकॉन इस एलिमेंट्स के लास्ट में चाहिए राइट साइड। तो इसलिए मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हो, इसका इमेज डाउनलोड करके इमेज कंपोनेंट का यूज कर सकते हो, या लेबल को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे फॉन्ट टाइप में आप मटेरियल आइकॉन भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो अभी आपको यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या देना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उस आइकॉन के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इस वाले वेबसाइट के ऊपर, और इस वाले वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे एरो सर्च कर लेना है। एरो सर्च कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एरो की डिजाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो आपका जो सुटेबल आइकन है सो आपको वो लेना है। सो मेरा सुटेबल आइकन है ए वाला आइकन सूट हो रहा है, सो मैं इसको लूंगा और यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो आप देख सकते हो मेरा वो आइकन यहाँ पे आ चुका है। और इस आप क्या कर सकते हो, उसको ऑफसेट में इंपोर्ट करके इमेज का कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पे 24 का फॉन्ट साइज रखूंगा क्योंकि मुझे इसको करना है थोड़ा बड़ा। सो अभी देखते हैं हमारी डिजाइन कैसी दिख रही है। सो अभी हमारी डिजाइन अच्छी दिख रही है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं ना इसको थोड़ा सा 90% कर दूंगा, तो इसलिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको 95% देखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो अभी देख सकते हो कि मेरी डिजाइन यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस डाला क्योंकि आप देख सकते हो हमारे डिजाइन में यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, और इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का स्पेस डाल दूंगा और फिर से मैं मेरी डिजाइन देखूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरी डिजाइन यहाँ पे वेल गुड दिख रही है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैंने आपको लिस्ट व्यू के अंदर आफ्टर पिकिंग ब्लॉक के बारे में बताया था। सो उसी तरीके से इस डिजाइन के अंदर भी आपका आफ्टर पिकिंग का ब्लॉक होगा। तो लेट अस सपोज अगर मेरे केस में यूजर इस वाले कार्ड व्यू पे जब क्लिक करता है तब मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसलिए मैं इसको फुल क्लिकेबल ऑन कर दूंगा। ओके, मतलब जब भी यूजर इस वाले कार्ड व्यू पे क्लिक करेगा, कोई भी कार्ड व्यू पे क्लिक करेगा, तो मेरे एक्शन परफॉर्म होनी है जो मैं सेट कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक आइटम को यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको रिपीट करोगे जब तक आपको चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस डिजाइन को आप लिस्ट व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक डायनामिक कंपोनेंट का एक्सटेंशन। सो डायनामिक कंपोनेंट का एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन सेक्शन से जाके इंपोर्ट कर लिया है। सो एक्सटेंशन सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। सो लेट अस सपोज आपको एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो चीज डालनी है, बट वो चीज आपको बिल्डर के ऊपर अवेलेबल नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन का यूज करके आप उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। सो हमारे केस में आप देख सकते हो कि मुझे बिल्डर किस इस प्रकार से लिस्ट दे रहा था, बट मुझे किस इस प्रकार की डिजाइन चाहिए थी मेरी लिस्ट के लिए, बट बिल्डर के ऊपर ऐसा कौन सा भी कंपोनेंट नहीं है कि वो मुझे ये वाली चीज बना के दे सकता है। सो इसलिए यहाँ पे बिल्डर के लिमिटेशन खत्म होते हैं, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा बाय एडिंग द एक्सटेंशन। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे इंपोर्ट एक्सटेंशन पे क्लिक करके वो वाला एक्सटेंशन इंपोर्ट कर लिया है। सो आप बोलोगे कि देवेंद्र आपको ये डायनामिक कंपोनेंट का एक्सटेंशन कहाँ पे मिला, तो एक कंपोनेंट मुझे मिला कम्युनिटी के ऊपर। सो कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको इस वाले ही कोर्स वीडियो में आपको बताया था, तो फिर से बताता हूँ कि आपको यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो आप कम्युनिटी के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप कर लेना है, फिर बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए। सो अभी मेरे केस में मुझे डायनामिक कंपोनेंट का एक्सटेंशन चाहिए, सो इसलिए मैं यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट यहाँ पे सर्च कर दूंगा। सो डायनामिक कंपोनेंट पे सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा और एक देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन कैटेगरी के अंदर मुझे ये वाला एक्सटेंशन मिल रहा है। सो यहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी इस प्रकार से दिख रहा रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा कम्युनिटी के ऊपर। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से डायनामिक कंपोनेंट के यहाँ पे एक्सटेंशन ड्रैग किया है। उसके साथ साथ और एक एक्सटेंशन कम्युनिटी के ऊपर अवेलेबल है, उसका नाम है रिसाइकलर लिस्ट व्यू। ओके, सो लेट अस सपोज अगर आपके एप्लीकेशन में लिमिटेड डाटा कॉल होगा, लेट अस सपोज 100, 200, 300, तो आप डायनामिक कंपोनेंट का यूज करो। बट लेट अस सपोज अगर आपके एप्लीकेशन में 1000
1 मिलियन इतना डाटा आपके लिस्ट व्यू के अंदर आपको डालना है, तो आपको रिसाइकलर लिस्ट व्यू के बारे में जानना पड़ेगा। तो अब भी हमारी बेसिक सीरीज है, तो इसलिए मैं आपको रिसाइकलर लिस्ट व्यू यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि रिसाइकलर लिस्ट व्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पे निकल के आती है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। आपको सिर्फ 1 से 2 ब्लॉक सेट करके आपकी डिजाइन सेट होगी। बट अगर आप रिसाइकलर लिस्ट व्यू के साथ जाओगे तो आपको वहां पे प्रॉपर्टी सेट करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीजें वहां पे करनी पड़ेगी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बनेगा। जब ये कोर्स वीडियो खत्म होगी तब मैं रिसाइकलर लिस्ट व्यू के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायनामिक कंपोनेंट का यहाँ पे एक्सटेंशन डाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले कार्ड पे आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कॉपी बटन पे क्लिक करना है। अगर आप नाइट्रॉन पे बना रहे हो, अगर आप एंड्रॉइड बिल्डर के ऊपर बना रहे हो, तो आप कंट्रोल सी डायरेक्टली पेस्ट करो। ओके, अगर वहां पे आप राइट क्लिक करोगे तो शायद आपको ए वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली आप वहां पे कंट्रोल सी करो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, और अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो कमांड सी करो। फिर बाद में यहाँ पे आप फिर से ऐड स्क्रीन पे क्लिक करो, यहाँ पे उसका नामकरण कर दो डिजाइन करके, और फिर क्रिएट बटन पे क्लिक कर दो। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि इस डिजाइन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, फिर पेस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको रखना है हॉरिजॉन्टली सेंटर। तो हमने क्या किया, अभी हमारे डिजाइन को सेपरेट आउट किया, मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसी डिजाइन को हमें रिपीट करना है। ओके, तो दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इस वाले एलिमेंट को रिपीट करना है, इसलिए मैंने डिजाइन स्क्रीन के ऊपर उसको सेपरेट आउट कर दिया। सो अभी मैं क्या करूंगा, इस वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर दूंगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम प्रोजेक्ट को एआई बोलते हो, तो इसलिए मैं इस वाले एआई को एक्सपोर्ट कर दूंगा। और एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सो एआई एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस वाले वेबसाइट के ऊपर। देखो, इस वाले वेबसाइट के ऊपर जाना है, और इस वाले वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे चूज अ फाइल पे क्लिक करना है। चूज अ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने एआई मतलब प्रोजेक्ट फाइल अभी एक्सपोर्ट की थी उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सो मैं उसको अभी ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर देखने के लिए मिल रहा है। सो ये एरर क्या मिल रहा है कि कोडुलर के ऊपर जब भी आप कलर एडिट करती हो तो वहां पे थोड़ा सा इश्यू आता है। सो उसके इस एरर को आपको इग्नोर कर लेना है। अदर देन कोडुलर बिल्डर, जो भी अगर आप नाइट्रॉन, एंड्रॉइड बिल्डर और एमआईटी ऐप इन्वेंटर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो और वो प्रोजेक्ट फाइल अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो आप वाला एरर वहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी स्क्रीन के ऊपर आपकी डिजाइन है। डिजाइन इस डिजाइन वाले स्क्रीन के ऊपर बनाई थी, सो इसलिए मैं यहाँ पे डिजाइन वाले स्क्रीन को सिलेक्ट कर दूंगा। और फिर बाद में नीचे जाके यहाँ पे इंक्लूड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके इसको पिक करूंगा, और फिर बाद में मैं क्रिएट टेम्पलेट बटन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट टेम्पलेट बटन पे क्लिक करने के बाद सो यहाँ पे आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नोटपैड ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको वो वाला आइटम पेस्ट कर लेना है। तो किस इस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट होगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मिनिमाइज। सो अभी हमें लिस्ट व्यू कहाँ पे क्रिएट करनी है, हमें लिस्ट व्यू क्रिएट करने होम स्क्रीन के ऊपर। तो इसलिए मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, और होम स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद मुझे यहाँ पे जनरल टैब में जाके वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी लिस्ट शो करूंगा वो स्क्रॉल होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो वर्टिकली अलाइन होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट का कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉप किया है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होने वाला चाहिए होगा तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर सकते हो। फिर बाद में मैंने यहाँ पे पहले से डायनामिक कंपोनेंट का एक्सटेंशन ड्रॉप किया है। फिर बाद में यहाँ पे आपको जाना है ब्लॉक्स के ऊपर, और ब्लॉक्स के ऊपर जाने के बाद आपका सारा मामला यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो कंट्रोल में जाके आपको ए वाला ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। सो ए वाला ब्लॉक आपको यहाँ पे क्यों ड्रैग करना है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है ना, क्योंकि जब भी स्क्रीन इनिशियल ओपन हो रही है तब हम कॉलम को कॉल कर रहे हैं, और जब कॉलम मिलेगा तब हमें उस लिस्ट व्यू को शो करना है। सो इस ब्लॉक के नाम से हमें काम पता चल रहा है कि लेटेस्ट सपोज अगर आपको एक चीज बार बार करनी है, ओके, तब आप इस वाले ब्लॉक को यूज कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर ईच, मतलब एक चीज मुझे बार बार करनी है, फ्रॉम कहाँ से करनी है, वो स्टार्ट होगी 1 से, और वो करनी है कब तक करनी है आपको 5 तक। सो बाय 1 by 1 करनी है मुझे, फ्रॉम 1 से 5 तक एक चीज 1 by 1 करनी है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे वाला ब्लॉक ड्रॉप किया। सो लेटर सपोज अगर आपको उसको स्टार्ट करना है 2 से, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, और आपको उसको एंड करना लेटर सपोज 10 तक, तो आप यहाँ पे मैन्युअली 10 भी लग सकते हो। लेटर सपोज अगर आपको 2 के बाद 4 चाहिए, फिर 6 चाहिए, फिर 8 चाहिए, तो आप वो कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 2। तो आई होप आपको यहाँ पे समझा होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करना है, ए लूप को रन करना है फ्रॉम 1, और ए लूप एंड होगा जितना हमारे पास आइटम है। सो हमारे पास आइटम कितने हो कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि आपको पता है कि इस लिस्ट के अंदर हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं,
तो इसलिए मैं इस लिस्ट के ऊपर होवर करूंगा और गेट पे क्लिक करूंगा। तो इस पे ऊपर क्लिक करने के बाद हमें हमारी लिस्ट यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है तो मैं कैसे देख सकता हूँ, बाय यूजिंग लेंथ ऑफ द लिस्ट ब्लॉक। ओके, सो लेंथ ऑफ द लिस्ट ब्लॉक के मदद से मैं देखूंगा कि मेरे लिस्ट में कितने आइटम है। अगर मैं यहाँ पे डू इट करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, क्योंकि मेरे लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही आइटम है, इसलिए मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट 1 मिल रही है। सो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लूप रन होगा फ्रॉम 1 और ये कब तक चलेगा, जितनी भी लेंथ रहेगी इस लिस्ट की, और ये 1 by 1 चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। सिंपल। फिर बाद में आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके डायनामिक कंपोनेंट के अंदर जाना है, और डायनामिक कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्कीमा का ऑप्शन। आपको यहाँ पे इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना है। सो इसका सेकंड मेथड भी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बाय क्रिएटिंग मैन्युअली इनसाइड द बिल्डर। ओके, स्कीमा मतलब टेम्पलेट, जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। देख सकते हो यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है उसको हम कहते हैं स्कीमा। तो अभी क्या करना है, सो इन कहाँ पे शो करना है मुझे, सो वो मुझे शो करना है वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट के अंदर। सो इसलिए मैं वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। सो फिर बाद में यहाँ पे पूछ रहा है टेम्पलेट। सो टेम्पलेट को आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे पैरामीटर पूछ रहे हैं। सो पैरामीटर्स के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी टेक्स्ट नोट फिर से ओपन करनी पड़ेगी, टेक्स्ट नोट फिर से ओपन कर लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे कीज के अंदर में अगर आपको बता दूं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करता हूँ, और कीज के अंदर आप देख सकते हो हमारा ए जो एक रहेगा पैरामीटर। सो अभी मैं आपको यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक हमारा कीज का ऑप्शन रन होता है। तो इसके अंदर हमारे सारे कीज होते हैं। सो अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कीज के अंदर कितने आइटम है, सिर्फ एक ही आइटम है काउंटर का। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेक अ लिस्ट का यहाँ पे ब्लॉक ड्रॉप करना पड़ेगा। सो मेक अ लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और मेक अ लिस्ट का ब्लॉक आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। तो जैसे कि हमारे मेक अ लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही आइटम था, इसलिए मुझे क्या करना है, इस वाले आइटम को यहाँ पे इसको निकाल लेना है। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास कौन सी की है, काउंटर की है। सो काउंटर की मतलब क्या, आईडी। सो आपको यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर को ड्रैग करके आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको मारेंगे रिफ्रेश और देखते हैं किस प्रकार से ये शो होगी। सो अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे डिजाइन हो चुकी है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ पे डिजाइन क्रिएट की थी उसको मैं करता हूँ विजिबिलिटी ऑफ। उसकी विजिबिलिटी ऑफ कर लेने के बाद अभी हम फिर से हमारा कंपेनियन ऑन करते, तो आप देख सकते हो कि हमारी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो लेट अस सपोज यहाँ पे मैं और एक आइटम यहाँ पे ऐड करता हूँ, देवेंद्र कोड़ी करके। ओके, और देवेंद्र कोड़ी करके ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं फिर से इसको रिफ्रेश मारता हूँ, और रिफ्रेश मारने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे एलिमेंट 2 बार शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे जाके मैं इसकी विजिबिलिटी करता हूँ ऑफ। फिर बाद में आपको समझेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे कस्टम लिस्ट यहाँ पे डिजाइन हो चुकी है। बट देवेंद्र यहाँ पे टेक्स्ट फॉर लेबल 1, टेक्स्ट फॉर लेबल 1, टेक्स्ट फॉर लेबल 1 ही दिख रहा है, हमारा डाटा तो नहीं दिख रहा है। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए वो जानते हैं अभी फटाफट से। सो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करो और वहां पे इसको इनपुट करो, और भी अच्छे से आपको वहां पे समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे कीज ऐड करनी है। सो अभी लेटर सपोज आपको जो लिस्ट के अंदर डाटा है, जो ए वाला डाटा है, देवेंद्र को 1853 ए वाला जो डाटा है, आपको वो ए सारा डाटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। लेटर सपोज यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका विजुअल स्टूडियो आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। बाद में आपको यहाँ पे करना है, ये वाला साइड डालना है, और ये वाला साइड डालने के बाद आपको करना है नीचे एंटर प्रेस। फिर बाद में आपको यहाँ पे ये वाला साइड डाल के यहाँ पे आपकी आईडी लिख लेनी। सो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइटल का टेक्स्ट चेंज करना है ना, इस टाइटल का टेक्स्ट चेंज करना है। सो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल टेक्स्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मैं ऐसे आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट लिख रहा हूँ बोल्ड में। फिर बाद में आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, और कॉपी कर लेने के बाद आपको कहाँ पे वो वैल्यू चेंज होनी है, तो सबसे आपको क्या करना है ना, आप सिंपली जाओ हमारे डिजाइन टैब के अंदर। सो आपको वो वैल्यू कहाँ पे शो करनी है, इस टेक्स्ट फॉर लेबल 1 के ऊपर। सो उसका नाम क्या है, लेबल 1 कॉपी। सो आपको फिर से स्टूडियो ओपन करना है। स्टूडियो ओपन कर लेने के बाद लेबल 1 कॉपी का कंपोनेंट ढूंढना है। देखो यहाँ पे लेबल 1 कॉपी का कंपोनेंट, तो इसके अंदर हमें
टेक्स्ट के अंदर वैल्यू चेंज करने, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक उसको डिलीट करना पड़ेगा। वहां से वहां तक डिलीट करने के बाद जो भी हमने अभी क्रिएट की थी उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट कर लेने के बाद आपको ए वाला ब्रैकेट यहाँ पे डालना है और ए वाला ब्रैकेट आपको यहाँ पे डालना है। सिंपली आपकी यहाँ पे चीज हो चुकी है। सिर्फ आपको क्या करना है, फिर से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर से मैं होम स्क्रीन पे जाऊंगा। होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा और ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं इसको करता हूँ रिमूव कमेंट। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टेम्पलेट की जगह वो वाला टेम्पलेट यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। फिर पेस्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हो मेरे विजुअल स्टूडियो को अगर मैं ओपन कर लूं तो अभी हमारे पास 2 कीज यहाँ पे जनरेटेड है। तो इसलिए आपको यहाँ पे और एक आइटम ऐड करना पड़ेगा और इस आइटम के सेकेंड वाले आइटम पे आपको क्या करना है, टाइटल का टेक्स्ट डालना है। तो टाइटल का टेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। सो अगर आप यहाँ पे उसको पेस्ट करोगे तो ये पूरी लिस्ट जाएगी। हमें क्या चाहिए, एक एक आइटम चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एक आइटम मिलने के लिए सिलेक्ट लिस्ट आइटम का ब्लॉक यहाँ पे यूज करूंगा। सिलेक्ट लिस्ट आइटम के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। सो अभी मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। सो मुझे क्या चाहिए, लिस्ट जो वेरिएबल है उसके अंदर से एक एक डाटा चाहिए, इसलिए मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डाटा यहाँ पे शो हो चुका है। ओके, बहुत ही इजी है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार से ये वाली चीज कर सकते हो। सो लेट अस सपोज अगर आपको यहाँ पे लोगो चेंज करने तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे और एक की ऐड करोगे बाय एडिंग द कॉमा। आपको यहाँ पे और एक की ऐड करने, तो यहाँ पे की क्या दोगे, आपको जो भी मर्जी। लेट अस सपोज मुझे देना है 20, बट एक चीज ध्यान में रखो, इसको आपको कॉपी करके सेम टेक्स्ट आपको पेस्ट करना पड़ेगा उस इमेज के अंदर। सो सबसे पहले फिर से आपको जाना है डिजाइन के अंदर। वो लोगो कहाँ पे था, इमेज 1 कॉपी के अंदर। तो फिर से आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करना है और इमेज 1 कॉपी को ढूंढना है। देखो यहाँ पे, तो उसके पिक्चर में मुझे सेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे जाके उसको कोई करके सेट कर दूंगा। और कोई करके सेट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट डालूंगा। ए ब्रैकेट डालने का मत भूलिएगा, ओके, क्योंकि एक की है। ओके, फिर बाद में मैं फिर से इसको कॉपी करूंगा। कॉपी कर लेने के बाद होम स्क्रीन पे जाके, क्योंकि हमारे डिजाइन होम स्क्रीन के ऊपर है ना, तो इसलिए मैं होम स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट करूंगा। तो अभी हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर 3 एलिमेंट्स है। ओके, तो आपको फिर से यहाँ पे मेक लिस्ट पे जाके एक न्यू आइटम ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इमेज देना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज मुझे अभी ये वाला आइटम ऐड करना है, सो इसलिए मैं इसको कॉपी कर दूंगा और कॉपी कर लेने के बाद मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। सो अभी आप देख सकते हो कि हमारी लिस्ट किस इस प्रकार से। अभी मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ और रिफ्रेश मारने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज भी चेंज हुआ है। किसी इस प्रकार से आप अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने उस आइटम के ऊपर क्लिक किया है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है ब्लॉक्स के अंदर। ओके, जैसे आपको पता होगा लिस्ट व्यू के अंदर हम आफ्टर सिलेक्टिंग का ब्लॉक यूज करते थे, बट यहाँ पे हमने डायनामिकली ए लिस्ट को बनाया है, तो इसलिए हमें कोई भी इनबिल्ट ब्लॉक यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आपको लिस्ट की डिजाइन दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कार्ड व्यू को एज अ एलिमेंट कंसिडर किया था। मतलब जब भी कोई यूजर कार्ड व्यू टू कॉपी पे क्लिक करेगा तब हमें एक्शन परफॉर्म करनी थी। और यहाँ पे उसका नाम भी आप देख लो, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। फिर से मैं होम स्क्रीन पे आ रहा हूँ क्योंकि हमने डिजाइन होम स्क्रीन के ऊपर की थी। सो ब्लॉक्स में जाके यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही था कि हमने कार्ड व्यू को क्लिकेबल रखा था। ओके, मतलब जब भी यूजर कार्ड के ऊपर क्लिक करेगा तब हमें एनी कंपोनेंट के अंदर जाना है और एनी कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एनी कार्ड व्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको व्हेन एनी कार्ड व्यू बटन क्लिक ए वाला ब्लॉक ड्रैग करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिजाइन में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कार्ड व्यू को फुल क्लिकेबल किया है। सो लेट अस सपोज अगर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को फुल क्लिकेबल किया है और अगर आपको चाहिए जब भी यूजर इस वाले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक करेगा और हमें एक्शन परफॉर्म करने, तो आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्ड व्यू आपको ए वाला ब्लॉक ड्रैग करना पड़ेगा व्हेन एनी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्लिक। ओके, सो अभी हमारे केस में क्या है, हमें जब भी यूजर एनी कार्ड व्यू क्लिक करेगा तब हमें एक्शन परफॉर्म करने। सो जब भी कोई भी कार्ड व्यू यूजर क्लिक करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने जो भी कार्ड व्यू क्लिक किया है वो डायनामिक लिस्ट व्यू का पार्ट है। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट के अंदर एक ब्लॉक देखने के लिए मिल रहा है कि इस डायनामिक कंपोनेंट, सो जो भी यूजर ने कंपोनेंट सिलेक्ट किया है वो डायनामिक कंपोनेंट है, तो वो कंडीशन हो गई। तो इसलिए मैं कंडीशन में जाके ये कंडीशन ब्लॉक यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। सो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ कि जब भी यूजर किसी भी कार्ड व्यू के ऊपर क्लिक करेगा तब हम चेक कर रहे हैं कि वो कंपोनेंट क्या डायनेमिक कंपोनेंट है, मतलब इक्वल्स टू ट्रू है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू का भी ब्लॉक सेट करना पड़ेगा। ओके, इज इक्वल्स टू ट्रू है
तो अगर ट्रू रहेगा मतलब वो डायनामिक कंपोनेंट का पार्ट है। तो अभी मैं आपको क्या दिखाता हूँ, जब भी यूजर किसी भी आइटम पे क्लिक करेगा तो मैं आपको उसकी पोजीशन दिखाता हूँ, तो किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोटिफायर का कंपोनेंट ड्रैग किया था पहले ही। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो अलर्ट नोटिस का यहाँ पे ब्लॉक ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। ओके सो अभी यहाँ पे मुझे पोजीशन कैसे मिलेगी, लेट अस सपोज यूजर थर्ड वाले पोजीशन पे क्लिक करता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने थर्ड पोजीशन क्लिक की है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायनामिक कंपोनेंट के अंदर कोई एक ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा गेट आईडी कंपोनेंट, और गेट आईडी कंपोनेंट के बाद आपको कंपोनेंट की जगह इस वाले कंपोनेंट को ज्वाइन कर देना है। तो जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो आप देख सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको कार्ड व्यू की आईडी दिख रही है, फिर बाद में पोजीशन दिख रही है। ओके ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डिजाइन के अंदर हमने जो भी कार्ड व्यू ड्रैग किया था उसकी आईडी दिख रही है, यही देखो यहाँ पे कार्ड व्यू टू कॉपी। ओके सो जब भी आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले आईडी दिख रही है कार्ड व्यू टू कॉपी, फिर बाद में आपको पोजीशन दिख रहा है। तो अगर आपको सिर्फ पोजीशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्ड व्यू टू कॉपी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको टेक्स्ट में जाके रिप्लेस का ब्लॉक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल टेक्स्ट का ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लूंगा, और फिर बाद में यहाँ पे मैं ऑल टेक्स्ट की जगह ए वाला ब्लॉक डालूंगा। ओके अभी मैं जाऊंगा डिजाइन के अंदर फिर से, और जो ए वाली आईडी है इसको मैं करूंगा कॉपी। ओके कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा फिर से होम स्क्रीन के अंदर, और होम स्क्रीन के अंदर जाने के बाद सेगमेंट के यहाँ पे मैं ये वाला चीज पेस्ट कर दूंगा, और मैं इसको रिप्लेस करूंगा विद एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अभी अगर मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे उसका एलिमेंट का इंडेक्स दिखना है। देखो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो मुझे 1 दिख रहा है। लेट अस सपोज मैं लास्ट के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 3rd दिखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे 3rd दिख रहा है, अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो 2nd दिख रहा है। सो लेट अस सपोज जब भी यूजर सेकंड के ऊपर क्लिक करेगा तो मुझे devendra72@gmail.com शो करना है। तो वो किस प्रकार से कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आइटम को सिलेक्ट करना है लिस्ट में से। सो इसलिए आपको सिलेक्ट लिस्ट आइटम का ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। सो सिलेक्ट लिस्ट आइटम के बारे में मैंने पहले से लिस्ट व्यू की वीडियो में बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स की जगह आपको ए वाला ब्लॉक ड्रैग करना है, क्योंकि हमें ए वाले ब्लॉक से इंडेक्स मिल रहा है, मतलब पोजीशन मिल रही है। सो किस लिस्ट में से मुझे वैल्यू इंडेक्स करनी है, तो मुझे लिस्ट इस वेरिएबल से मुझे वैल्यू को कॉल करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर से जो पिक किया हुआ पोजीशन है उसका वैल्यू यहाँ पे अलर्ट नोटिस में शो हुए। अगर यूजर सेकंड वाले यहाँ पे क्लिक करेगा तो देवेंद्र कोई 72 शो होना है। देखो यहाँ पे हो रहा है, आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके तो आपको क्या करना है ना, आपकी खुद की कस्टम लिस्ट की सबसे पहले डिजाइन बनाओ, और उस डिजाइन के लिए आप एक आपकी डायनेमिक लिस्ट व्यू बना के उसकी प्रोजेक्ट फाइल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऊपर शेयर करो। ओके आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से रॉक पेपर सीजर का गेम बना सकते हो। उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा मैथ सेक्शन के बारे में। सो उस वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो प्लीज कमेंट करके भी हमें बताइए। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।